नमस्कार। आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने सोच समाज की चैनल में। और एक ऐसा मुद्दा जो हम सोच रहे थे कि वो ज़्यादा भारी नहीं है, लेकिन इतना उठ रहा है, वो बार-बार उसके अंदर में एक के बाद दूसरी बातें आती जा रही हैं, जिसका कि हम आपसे विवरण करना बहुत ज़रूरी है। भारतीय राजनीति के अखाड़े में जनता की स्थिति ऐसी है जैसे सर्कस में शेर की। कहने को तो वो शेर होता है, लेकिन वो इशारे पर नाचता है एक आदमी के इशारे पर नाचता है, और वो भी एक हंटर के इशारे। हमारी जनता भी कहने के लिए तो मालिक। कहा जाता है कि लोकतंत्र में जो सरकार होती है वो जनता की होती है, जनता के द्वारा होती है और जनता के लिए होती है, लेकिन ये नाचती है किसी एक व्यक्ति के हंटर के इशारे पर या उसके नारों के इशारों पर। और ये बहुत बार देखा गया है, बार बार देखा गया है। पिछला जितना भी इतिहास है हमारे लोकतंत्र का, ये इस बात से भरा हुआ है कि कभी भी नारों से किस तरह जनता को घुमाया, बहलाया और फुसलाया, भड़काया या गुमराह किया जा सकता। और अब जो पिछले दिनों में हम देख रहे हैं उसमें तो ये काफी ज्यादा मात्रा में दिखाई देता है। अभी ले हम इस इलेक्शन में जो दिल्ली प्रदेश का हुआ है, बाकी की बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन जो दिल्ली प्रदेश का इलेक्शन हुआ है उसमें वायदे किए गए थे बहुत सारे। और ये एक अजीब बात ये थी कि घोषणा पत्र, ऐसी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया जिन्होंने कहा था कि हमने इतने हजार लोगों से डिस्कस किया, इतने महीनों तक हमने डिस्कस किया, उसके बाद हमने घोषणा पत्र जारी किया है। सोची समझे, बहुत ही ज्ञानी लोगों के द्वारा घोषणा पत्र जारी किया गया था, लेकिन उसके बाद भी उन्हें चैन नहीं आया। उन्हें लगा कि इस घोषणाओं से तो हमारी जनता को बहकाया नहीं जा सकेगा ठीक से। और फिर उसके बाद उन्होंने अमेंडमेंट किया, उसमें अमेंडमेंट करने की बहुत आदत है इस सरकार को। अमेंडमेंट किया और एक दूसरा घोषणा पत्र जारी कर दिया। अब जारी करने के बाद उन्होंने फिर से सर्वे किया, निगाहें दौड़ाई, देखा कि अभी भी बात पटने रही है, हवा में ये उछलने लगा कि भाई तुम्हारे इस तीर नहीं चलेंगे, जो पहले से जमा हुआ है उसकी बात पर ही जनता चलेगी। सबकी राय ये हो गई। तो उस सरकार ने एक और अमेंडमेंट किया और घोषणा पत्र नंबर 3 जारी कर दी। और उस घोषणा पत्र में वो सारी घोषणाएं की जो पिछली सरकारों ने लागू कर रखी थी। जब उन घोषणाओं को लागू किया तो उन्हें चैन आया कि शायद अब की बार जनता हमारे कुछ बहकाने से, कुछ हमारे दबाव से, कुछ हमारी ट्रिक से, और जो हमने उनके सामने सरेंडर कर दिया है कि भाई हम तुमको वो सब कुछ देंगे जो पिछली सरकारें देती रही है, लेकिन किसी भी तरह से वोट हमें दे दो, ऐसा करके उन्होंने जनता के वोट तो हासिल कर लिए। लेकिन अब सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि इन्होंने पिछली सरकार से भी आगे बढ़ चढ़कर बोला था। जो वो बोल रहे थे, अब उनको हराना था, हटाना था, उनको उनके दिमाग से जनता की छवि हटानी थी। तो उन्होंने उनसे भी बढ़कर वायदे कर दिए, ज्यादा फुर्तीले वायदे कर दिए। अरे पहले दिन मिलते ही हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, और सब कुछ हाजिर है आपके लिए। बस एक बार हमें सत्ता दे दो। और दिल्ली की सत्ता उनको मिल गई 27 सालों के इंतजार के बाद, जो मिल नहीं रही थी। जनता ने उन्हें लोकसभा में तो बार बार जिताया, लेकिन दिल्ली के अंदर वो उनको हाथ नहीं लगाने दे रहे थे। उन्हें नॉन स्ट्राइक करंट पे रखा हुआ था, उन्हें मिल ही नहीं रहा था। अब की बार उनको मिली तो है सत्ता, कोशिशों करने के बाद में भी, लेकिन इतनी जोर जबरदस्त सफलता नहीं मिली है उन्हें, जैसा कि उनको लग रहा था मिल जानी चाहिए। खैर, मुद्दा ये है कि जो वायदे किए थे सरकार ने कि हम पहली ही कैबिनेट में ये चीजें आपको दे देंगे। देखिए, पहले ही वो कह चुके हैं कि जो दिल्ली की सर जनता को मिल रहा है मुफ्त, वो तो मिलता ही रहेगा। और वो वाले वायदों को तो पूरा करने के लिए नई कुछ टिकड़म लानी नहीं थी। वो तो सरकार ने हमें दे ही रखा है, जनता को दे रखा है। लेकिन असली मुद्दा ये था, जो नई बात उठी थी, जो जनता के हित में थी, वो वाली बात सबसे बड़ी ये थी कि महिलाओं को 2500 रुपए की राशि दी जाएगी। और ये बात हम दिल्ली सरकार की कैबिनेट की पहली मीटिंग में ही जारी कर देंगे। बाकी जो मुद्दे थे, जैसे उन्होंने जमुना की सफाई, तो लेकिन जमुना की सफाई जब होगी तो उसको टहलने का आनंद आ जाएगा जनता को, वो एक अलग चीज है। और इन्होंने आयुष्मान लागू कर दिया, वो तो एक स्ट्रोक से लागू हो गया। आज से बोल दिया लागू हो गया तो लागू हो गया, कोई नई बात तो थी नहीं। ये तो वायदा हो गया पूरा आपका, लेकिन असली वायदा जिसके लिए जनता इंतजार कर रही है, हमारे देश की दिल्ली की जनता
महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि हमें कब 2500 रुपए का वायदा पूरा होने वाला है। अभी तो केवल वायदा कैबिनेट में पास होना था, वो ही नहीं हुआ, उसी में चूक कर दी गई है। उसी में दिखा दिया है कि इनके, जिसे कहते हैं ना, कूद के पांव पालने में दिख जाते हैं, वो उन्होंने कर दिया है। इशारा कर दिया है कि भाई हम वायदे को पूरा करेंगे तो सही, लेकिन देखेंगे कैसे कर पाते हैं। ये वही कह दिया है। कई बहाने बना लिए गए हैं इस चीज के लिए। कह दिया है खजाना खाली है। तो आप सोचिए कि जब पिछली सरकार ने कहा था कि हम 1,000 रुपया देंगे, तो उनके ऊपर आरोप लगाए जाते, आप 1,000 रुपया कहाँ से दोगे, इतना पैसा तुम कहाँ से लाओगे। अब इस सरकार को तो 2500 रुपये देना है, वो भी तब जबकि खजाना खाली है। जैसा इन्होंने कह दिया है खजाना खाली है, कहाँ से लाएंगे इतना पैसा, कौन से टैक्स लगा के कल कल में पैसा ले आएंगे। ये लो जी, हमने पास कर दिया और देना शुरू कर दिया। इनको कुछ ही दिनों बाद ये पैसा उनके खातों में भी पहुंचाना है। 8 मार्च का वायदा कर रखा है इन्होंने कि 8 मार्च को आपके खातों में पैसा आ जाएगा। महिला इंतजार कर रही है, खाते का नंबर अभी तो किसी को सुनाया नहीं है। अभी खाते के अपनी पासबुक खोलकर बैठी हुई है, कब इसमें दिखलाई देगा, कब मैसेज आएगा आपके खाते में 8,000 रुपये आ गए और 2500 रुपये आ गए। लेकिन दिख गया है उनको। वो अभी से असंतोष की ज्वाला शुरू हो गई है। और खास कर से ये ज्वाला भड़काने में जो काम किया जा रहा है, उस पार्टी का, विपक्षी पार्टी अब जो बन गई है, जो पिछले साल कुछ समय तक वो जो सरकार थी वो विपक्षी पार्टी बन गई है, और उनके हाथ में ये मुद्दा है मजबूती के साथ कि करो पास करो। लेकिन इस सरकार ने भी कोई कमजोर दांव नहीं खेले हैं। ये भी बहुत चतुर चालाक सरकार है। ये इस विपक्ष को तो शांत कर ही देगी किसी ना किसी तरह से, जैसे उनके तरीके हैं। उन्होंने अभी उनकी जांच बिठानी है, जांच के बाद सब लोगों को गिरफ्तार करना है, गिरफ्तार करके जेलों में डाल देना है, उनकी बदनाम कर देना है छवि। बोलने वाला ही नहीं रहेगा तो आवाज कौन उठाएगा। सबसे बड़ी बात है, जनता खुद तो कभी भी जाने वाली नहीं है कि हर मोहल्ले से निकलकर महिलाएं खड़ी हो जाएंगी कहीं बिना किसी नेतृत्व के। और जब सामने नेतृत्व ही नहीं रहेगा तो आसानी हो जाएगी इनको टाइम पास करने। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि इस तरह के जो वायदे किए जाते हैं, वो आपने देखा है ना, सड़क पर मदारी बैठे रहते हैं और वो अपना जो टूथ पाउडर बेचते रहते हैं। कहते हैं एक बार लगाओ, अभी शाम तक लगाओ, सुबह तक आपके दांत जिसके काले हो चुके हैं वो सुबह चांद तारों की तरह चमकीले हो जाएंगे। दांत इतने मजबूत हो जाएंगे कि हथौड़े से भी नहीं टूटेंगे। ऐसे ऐसे वायदे करते हैं वो। ऐसे ही वायदे हमारी सरकार करती है। अरे कैबिनेट की पहली मीटिंग में ही हम आपको दे देंगे, और उसके बाद दूसरी जो कल आती है उसे कहते हैं मोटी चमड़ी होना। मोटी चमड़ी दिखला दी सरकार ने। जब सवाल उठाया पत्रकारों ने तो कह दिया तुम्हें क्या चिंता करने की जरूरत है, ये हमारा काम है, हम सोचेंगे, हम करेंगे। अब विपक्ष को ये आवाज उठाने की जरूरत नहीं है। अब बहुत तरह के इल्जाम लगा दिए जाएंगे विपक्ष के ऊपर। जो भी आवाज उठाएगा उसके ऊपर लगा दिए जाएंगे इल्जाम। उसको ही बेवकूफ बता दिया जाएगा, उसे ही पप्पू कह दिया जाएगा, उसके ऊपर ही आरोप लगा दिए जाएंगे। बहुत तरीके हैं सरकार के पास इन चीजों से उलझने के, निकलने के। तो मेरा निवेदन ये है कि ये बात ठंडी नहीं होने वाली है, क्योंकि ये मुद्दा ही ऐसा है, और इसको हम भी ठंडा नहीं होने देंगे, क्योंकि हम याद दिलाते रहेंगे आपको। अगर, लेकिन हमारी प्रार्थना है भगवान से और निवेदन है सरकार से कि अपने इन वायदों को जल्द से जल्द पूरा करें, ताकि जनता को सुख मिले। नमस्कार।